नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को, जिसमें प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 3 को कैसे हल किया जाता है, जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 है। योगफल 27 दिया है और गुणनफल 182 दिया है। तो आइए सबसे पहले एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न नंबर हम 3 को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि दो संख्या का योगफल 27 है। तो लिख देते हैं दो संख्याओं का योगफल कितना दे दिया है, 27 दे दिया है। और दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 दे दिया है। अब कह रहा है कि संख्या को फाइंड कीजिए। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, तो लिखेंगे, हल कर रहे हैं। हल में हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 27 माइनस x हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स क्यों होगा, इनको समझते हैं। देखिए, एक संख्या हम x मान लिए तो दोनों संख्या जोड़ के ना 27 हुआ है, इसीलिए दो संख्या जोड़ के 27 हुआ है। एक संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 27 में से x को घटा दिए तो ये दूसरी संख्या आ गया। अब दोनों संख्या का गुणनफल दिया है, क्या लिखेंगे, प्रश्न से दोनों संख्या का गुणनफल दिया है। तो पहला संख्या x है, दूसरा संख्या 27 माइनस x है। प्रश्न से लिख दिए, तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना दे दिया है, 182। इनको हल कीजिए, तो x से 27 को गुना कीजिएगा तो 27x हो जाएगा, x से इसको गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 182। अब 182 से बराबर के उस साइड में है, उसको साइड को चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। इतना कर दिए। इतना करने के बाद आगे हल करते हैं। सबसे पहले इनको साफ किया जाए। यहाँ तक यदि आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है। इनको दो संख्या का योगफल दे दिया है, तो एक संख्या x मान लिए, दूसरा संख्या क्या होगा, तो दो संख्या का योगफल 27 है, तो 27 में से x को हटा दिए, पहली संख्या घटा दिए तो दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो गया। उसी तरह से उसके बाद क्या कहा गया है कि इसका दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। 182 प्रश्न से लिख के जो दिया था उसको कर दिया। अब इनको हल कीजिए यहाँ से, बाकी को हम साफ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इनको लिखिए, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, सजा के लिख देते हैं। तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है 27 एक्स, ये माइनस में 182 बराबर 0। यहां से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 27 एक्स, यहाँ हो जाएगा कौन चीज, प्लस 182 बराबर में 0। अब आप लोग ये बोलिएगा कि ये माइनस कॉमन क्यों लिए। माइनस कॉमन इसलिए लिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया तो हमको गुणनखंड करने में आसानी होगा, इसलिए अब ये माइनस को बराबर के उस साइड में भेज दीजिए, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर में 0। अब इसको
गुणनखंड विधि से हल कीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पर हल करते हैं। तो फर्स्ट वाला टर्म को लास्ट वाला टर्म से गुना कीजिएगा तो 182 होगा। 182 को इस तरह से फैक्टर आप कीजिए, दो संख्या में अलग अलग बांटिए, जो जोड़ के आपको बीच वाला हो जाए और गुना करके आपको लास्ट वाला हो जाए। तो गुना कीजिए, हम क्या करते हैं, फैक्टर एक्स स्क्वायर अब माइनस 14x अब माइनस 13x करते हैं। इतना कर दिए, दोनों को जोड़िएगा तो आपको 27 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 182 हो जाएगा। चलिए, प्लस 182 बराबर में 0। अब यहाँ कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x अब प्लस माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस 14 बराबर में 0। अब 13 को और 14 को गुना करके देखते 182 होता है या नहीं। गुना कर लीजिए कहीं पे, हो गया, इतना आपको हो जाएगा, आप देख लीजिएगा गुना करके। तो ये हो गया। उसके बाद ये दोनों में से एक को बाहर कर दीजिए, तो क्या होगा, x माइनस 14 शेष क्या, उसके बाद क्या बच गया, x माइनस 13 बराबर में 0। अब दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों के बराबर में 0 दे दीजिए, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया 14। उसके बाद x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। एक वैल्यू x का कितना आया, एक वैल्यू आपको x का 13 आया, एक वैल्यू 14 आया। अब क्या करते हैं, ये संख्या को हम निकालते, फाइंड करते हैं संख्या क्या होता है। तो दो संख्या का योगफल कितना दिया था, दो संख्या का योगफल, एक संख्या x था तो दूसरी संख्या क्या होगा, दो संख्या का योगफल कितना दिया था, 27 दिया था। तो एक संख्या आपको क्या निकल गया, एक निकल गया 13, एक निकल गया 14। आइए हम क्या करते हैं, 27 में से 13 को घटा देते हैं। 27 में से 13 को घटाइएगा तो 14 बच जाएगा। देखिए, तो 14 और 13 को जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा, आपको 27 हो जाएगा। आपको कितना होगा, दोनों को जोड़िएगा तो एक संख्या निकल गया आपको 13, दूसरी संख्या निकल गया आपको 14। अब दोनों को जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला संख्या हम जो माने थे, पहला संख्या x हो गया, दूसरा संख्या क्या हो गया, या पहला संख्या आप क्या मानिए, माने हैं x माने हैं, तो आप पहला संख्या 14 लिख दीजिए, दूसरी संख्या 13 लिख दीजिए। इस पहले अब तो x माने हैं तो पहला संख्या 13 ही होगा, 13 में से अगर 27 को घटाते तो 14 बचता, तो पहला संख्या क्या हो गया आपका 13 हो गया, दूसरा संख्या 14 हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। समझ गए, तो चलिए इनको साफ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हम आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पर 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ और उसके बाद केसी सिन्हा का मैथ का थ्योरी प्लस सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इसलिए आप सब सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब पर और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग हमको फॉलो कीजिए। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है, आप लोग देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या
ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, वर्गों का योगफल 365 है। इसमें क्या कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो क्या दिया है, दो धनात्मक संख्या क्रमागत। तब मान लेते हैं, सबसे पहले तो लिखिए वर्गों, दोनों संख्या के वर्गों का योगफल दिया है, वर्गों का योगफल दिया है। क्या दिया है, दोनों संख्या, दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल या योग 365 दे दिया है, 365 दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। दो क्रमागत संख्या धनात्मक क्रमागत संख्या बोल रहा है, फाइंड कीजिए जिनके वर्गों का योगफल दे दिया है। तो यहाँ आप चलिए आइए किस तरह से हल करते हैं इनको समझते हैं। हल में क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एक क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, x+1 होगा, क्योंकि क्रमागत है तो एक के बाद एक। तो x अगर एक हो गया तो दूसरी संख्या x+1 ही ना होगा। चलिए इनको हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्या, क्रमागत धनात्मक जो भी लिखिए आप, लेकिन धनात्मक पूर्णांक क्रमागत भी आना चाहिए और धनात्मक। चलिए इसको लिख लेते, माना कि एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x है। अच्छा, ऐसा हम क्यों लिखे, क्रमागत और धनात्मक कह रहा है। इसमें कहा गया है कि धनात्मक मतलब वो संख्या पॉजिटिव हो, प्लस में हो, क्रमागत मतलब लगातार हो, एक के बाद एक हो, इसीलिए क्रमागत और धनात्मक हमको जोड़ना पड़ा पूर्णांक संख्या। ठीक है, मान लीजिए क्रमागत। अब एक संख्या मान लीजिए x है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा, एक x माने है तो दूसरी संख्या x+1 होगा। क्यों होगा वो x+1, क्योंकि क्रमागत है, लगातार है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, मान लिए। अब कह रहा है कि दोनों का वर्गों का योगफल, तो दोनों का वर्गों का योगफल, तो अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कहा गया है कि दोनों संख्या के वर्गों का योगफल, तो पहला संख्या का वर्ग अब प्लस, प्रश्न से लिख दिए दूसर संख्या का वर्ग। दूसर संख्या क्या है, तो x+1 का वर्ग, दोनों का योगफल बराबर कितना दिया है, 365 दे दिया है। अब इसी को हल कीजिए, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगा। आइए इनको हल करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग का बहुत ही धन्यवाद होगा, मेहरबानी होगा। अगर मेरे द्वारा आप समझ रहे हैं, यदि बातें आसान हो रहा है तो आप हमको सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ हल कीजिए। तो सबसे पहले x², तो आप x² लिखिएगा, इसको a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो क्या होगा, a², एक जगह पे x है तो x² प्लस 2 गुना ab, तो 2 गुना ab, तो 2 गुना ab हो गया, एक से गुना करेंगे तो 2x, तो 2 गुना ab हो गया प्लस b², b की जगह पे क्या है, एक है तो एक का स्क्वायर, एक बराबर में क्या हो गया, 365। अब इसको हल कीजिए, यहाँ इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 2 यहाँ प्लस 1 बराबर क्या है, 365। अब इसको क्या कीजिए, इसको बराबर के उस साइड है तो बराबर की साइड ले आइए, तो क्या होगा, 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब इसको बाकी को हम साफ करते हैं, उसके बाद आगे हल करते हैं। बहुत आसान है, आप लोग
ध्यान से इनको देखिए और किस तरह से बनाते हैं उसी तरह से आप लोग बनाइएगा। तो सबसे पहले इसको साफ करिए। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। उसके बाद 365 में से एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, -364 बराबर 0। घटा का है दिए कि एक प्लस में आ गया तो घटाना पड़ेगा, तो 365 में से एक चल गया, 364 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे दो कॉमन आ रहा है तो दो कॉमन ले लेते हैं। दो कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिए तो 1 8 दूना 16 182 बराबर 0 हो गया। 2 को उधर भेजिएगा तो 2 उधर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसको हल कीजिए इसी तरह। अब इसको क्या कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड का इसको हल कर दीजिए। तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या करते हैं, तो फर्स्ट वाला टर्म को लास्ट वाला टर्म से गुना करते हैं, जो आता है उसको इस तरह से फैक्टर करते हैं, इस तरह से ब्रेक करते हैं, दो संख्या अलग अलग संख्या में जो जोड़ के आपको बीच वाला हो जाए गुना करके फिर वही हो जाए। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x कर देते हैं, हो गया। अब माइनस 182 बराबर क्या करेंगे 0। अब इसको जोड़िएगा तो x प्लस में आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 182 आ जाएगा माइनस में। कॉमन लेते हैं, x यहाँ बच गया, इसको गुना कीजिएगा तो ये होगा, इसको x से गुना कीजिएगा 14x हो जाएगा। यहाँ माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस 14। माइनस 13 को 14 को गुना कीजिएगा तो 182 हो जाएगा। चलिए दोनों में से एक को बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 एक हो गया x माइनस 13 बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों के बराबर में 0 दे दीजिए, दोनों के बराबर में 0 दे दीजिए। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर -14। ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक संख्या प्रश्न में ही बोला गया है, ये नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 13 आ गया, तो ये 13 आपको हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको प्रश्न के अनुसार इसको हल कीजिए। क्या तो एक संख्या निकल गया तो दूसरा संख्या निकल, आपको आसानी हो जाएगा निकालने में, क्योंकि एक संख्या 13 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, 14 होगा। क्यों 14 होगा, तो क्रमागत है ना, पहला संख्या निकल गया, ये हो गया आपका पहला संख्या। तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो x प्लस 1 था ना, तो x का मान 13 प्लस 1 बराबर दूसरा संख्या कितना निकल गया, 14। ये दूसरी संख्या हो गया। अब दोनों का वर्गों का योगफल कीजिए, दोनों का वर्गों का योगफल कीजिएगा तो 365 आपको आ जाएगा। इसी तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।